हर हर महादेव। कहते हैं महादेव सिर्फ मंदिरों में नहीं रहते, वे टूटे हुए दिलों में भी बसते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि एक चोर जिसने पूरी जिंदगी पाप किए, उसी चोर को स्वयं भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ था उस रात? क्यों एक पापी इंसान पर भी भोलेनाथ की कृपा बरस गई? आज की यह कथा सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि महादेव की उस करुणा का प्रमाण है जो अच्छे और बुरे में फर्क नहीं करती, सिर्फ सच्चे पश्चाताप को देखती है। तो अंत तक इस कथा को जरूर सुनिएगा, क्योंकि इसका अंत शायद आपकी आंखों से आंसू ला दे। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। अगर आप भी भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जरूर लिखें जय भोलेनाथ। और अब शुरू करते हैं आज की भावनात्मक और रहस्यमयी कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रघु नाम का एक युवक रहता था। रघु बचपन से बुरा इंसान नहीं था, लेकिन उसकी किस्मत ने उसे ऐसी राह पर धकेल दिया जहां से वापस लौटना आसान नहीं था। उसके पिता बहुत गरीब थे, माँ अक्सर बीमार रहती थी, घर में कई कई दिन तक खाना नहीं बनता था। एक दिन बीमारी और भूख से उसके पिता की मृत्यु हो गई। उस दिन रघु ने पहली बार अपनी माँ को टूटकर रोते देखा। वह केवल 12 वर्ष का था, लेकिन उसी दिन उसने समझ लिया था कि गरीबी इंसान से सब कुछ छीन लेती है। धीरे धीरे समय बीतता गया। रघु मजदूरी करने लगा, लेकिन गांव के अमीर लोग उसे अपमानित करते थे। कई बार मेहनत करने के बाद भी उसे पैसे नहीं मिलते। एक रात उसकी माँ कई दिनों से भूखी थी। वह कांपती आवाज में बोली, बेटा थोड़ा सा आटा मिल जाता तो। रघु की आंखों में आंसू आ गए। उसने पूरे गांव में काम मांगा, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। उस रात भूख और मजबूरी ने उसे वह काम करने पर मजबूर कर दिया जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। उसने चोरी कर ली। रात का अंधेरा था, पूरा गांव सो चुका था। रघु चुपके से एक अमीर साहूकार के घर में घुसा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, हाथ कांप रहे थे, लेकिन माँ की भूख उसके डर से बड़ी थी। उसने थोड़ा सा अनाज और कुछ पैसे उठाए और भाग गया। अगले दिन उसकी माँ ने कई दिनों बाद खाना खाया, लेकिन रघु पूरी रात सो नहीं पाया। उसे लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसके कानों में बार बार मंदिर की घंटियों की आवाज गूंज रही थी। समय बीतता गया और रघु चोरी करने लगा। पहले वह मजबूरी में चोरी करता था, लेकिन धीरे धीरे वह उसकी आदत बन गई। लोग उससे डरने लगे। गांव में हर चोरी के पीछे उसी का नाम आने लगा। लेकिन एक बात अजीब थी, रघु कभी गरीबों के घर चोरी नहीं करता था। वह हमेशा अमीर और लालची लोगों को ही निशाना बनाता। कई बार वह चोरी का सामान गरीबों में भी बांट देता। फिर भी वह पाप की राह पर था। गांव के बाहर एक बहुत पुराना शिव मंदिर था। कहते थे कि वहां स्वयं महादेव का वास है। हर सोमवार वहां भक्तों की भीड़ लगती थी, लेकिन रघु कभी मंदिर नहीं जाता था। उसे लगता था कि भगवान उससे नफरत करते होंगे। एक रात बारिश बहुत तेज हो रही थी। रघु चोरी करके लौट रहा था। अचानक कुछ सैनिक उसके पीछे पड़ गए। वह जान बचाकर भागने लगा। बारिश, अंधेरा, बिजली की आवाज और पीछे सैनिकों की मसाले। भागते भागते वह उसी पुराने शिव मंदिर में पहुंच गया। मंदिर सुनसान था। चारों तरफ दीपक की हल्की रोशनी थी। बीच में एक विशाल शिवलिंग स्थापित था। रघु डर से कांप रहा था। उसने जल्दी से मंदिर का दरवाजा बंद किया और एक कोने में छिप गया। कुछ देर बाद सैनिक वहां से चले गए। अब मंदिर में सिर्फ रघु और महादेव थे। अचानक उसकी नजर शिवलिंग पर पड़ी। पता नहीं क्यों उसके मन में अजीब सी शांति महसूस हुई। वह धीरे धीरे शिवलिंग के पास गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह पहली बार टूट चुका था। उसने कांपती आवाज में कहा, महादेव, मैं बुरा इंसान हूँ, लेकिन मैंने जो किया मजबूरी में किया। अगर आप सच में सबकी सुनते हैं तो मेरी माँ को माफ कर देना। उसने मुझे कभी गलत नहीं सिखाया। यह कहते हुए वह रो पड़ा। उस रात उसने अनजाने में अपनी चोरी की पोटली
शिवलिंग के सामने रख दी और रोते रोते वहीं सो गए। सुबह मंदिर के पुजारी आए। उन्होंने देखा कि शिवलिंग के सामने धन और अनाज रखा हुआ है। पास में एक युवक सो रहा है। पहले तो पुजारी क्रोधित हुए, लेकिन तभी उन्होंने देखा कि रघु की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह नींद में भी बार बार कह रहा था, महादेव मुझे माफ कर दो। पुजारी का हृदय पिघल गया। उन्होंने रघु को जगाया। रघु डर गया। उसे लगा अब उसे पकड़ लिया जाएगा, लेकिन पुजारी ने शांत स्वर में कहा, बेटा, जो इंसान अपने पाप पर रोता है उसके भीतर अभी इंसानियत जिंदा है। यह सुनकर रघु और जोर से रो पड़ा। उस दिन के बाद रघु रोज मंदिर आने लगा। वह दूर बैठकर महादेव को देखता रहता। धीरे धीरे उसके मन में बदलाव आने लगा, लेकिन उसका अतीत उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। गांव वाले उसे चोर ही मानते थे। कोई इस पर भरोसा नहीं करता था। एक दिन गांव में बड़ी चोरी हुई। बिना कुछ सोचे लोगों ने रघु को पकड़ लिया। उसे पूरे गांव के सामने अपमानित किया गया। उसकी माँ रोती रही, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। रघु ने उस दिन पहली बार आसमान की ओर देखकर कहा, महादेव, अगर आप सच में मेरे लिए साथ हैं तो मुझे रास्ता दिखाइए। उसी रात गांव में भयंकर तूफान आया। बिजली कड़क रही थी। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अचानक खबर आई कि नदी का बांध टूट गया है। पूरा गांव खतरे में था। लोग अपनी जान बचाकर भागने लगे। तभी एक घर से बच्चे की रोने की आवाज आई। पानी तेजी से बढ़ रहा था। कोई अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तभी रघु दौड़ पड़ा। लोग चिल्लाए, मत जा, तू मर जाएगा। लेकिन रघु नहीं रुका। वह तेज बहते पानी के बीच घर में घुस गया। कुछ देर बाद वह उस छोटे बच्चे को अपनी बाहों में लेकर बाहर आया। पूरा गांव स्तंभ रह गया। लेकिन तभी एक लकड़ी का बड़ा हिस्सा बहकर आया और रघु के सिर पर जोर से लगा। वह नदी में गिर पड़ा। लोग चिल्लाने लगे। रघु तेज धारा में बह रहा था। तभी अचानक नदी के किनारे खड़े पुराने शिव मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। पूरा वातावरण गूंज उठा, हर हर महादेव। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने उस रात के बीच एक विशाल छाया देखी, जटाधारी, त्रिशूलधारी। और फिर अचानक रघु किनारे पर दिखाई दिया। वह बेहोश था, लेकिन जीवित था। गांव वाले समझ गए कि यह कोई साधारण बात नहीं थी। कुछ दिनों बाद रघु ठीक हो गया। वह मंदिर गया और शिवलिंग के सामने बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी मंदिर के पुजारी ने कहा, जानते हो महादेव ने तुम्हें क्यों बचाया? रघु चुप रहा। पुजारी बोले, क्योंकि महादेव पाप से नफरत करते हैं, पापी से नहीं। जिस दिन इंसान सच्चे दिल से पश्चाताप कर ले, उस दिन भगवान उसके लिए रास्ता खोल देते हैं। तुमने गलतियां की, लेकिन तुम्हारा दिल कभी पूरी तरह बुरा नहीं हुआ। रघु रो पड़ा। उसने उसी दिन चोरी छोड़ने की कसम खा ली। धीरे धीरे गांव वालों का नजरिया बदलने लगा। जिस इंसान को लोग चोर कहते थे, आज वही जरूरतमंदों की मदद करने लगा। वह मंदिर में सेवा करता, गरीबों को भोजन खिलाता और हर सोमवार महादेव के सामने दीपक जलाता। उसकी माँ की आंखों में पहली बार सुकून दिखाई दिया। एक दिन पुजारी ने उससे पूछा, अब तुम्हें सबसे ज्यादा डर किस बात का लगता है? रघु मुस्कुराया और बोला, अब मुझे सिर्फ एक डर है कि कहीं मैं फिर से महादेव से दूर ना हो जाऊं। दोस्तों, इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? पहली सीख, कोई इंसान जन्म से बुरा नहीं होता। दूसरी सीख, मजबूरी इंसान को गलत रास्ते पर ले जा सकती है, लेकिन सच्चा पश्चाताप उसे वापस ला सकता है। तीसरी और सबसे बड़ी सीख, महादेव सिर्फ अच्छे लोगों के भगवान नहीं है, वे टूटे हुए, भटके हुए और रोते हुए लोगों के भी भगवान हैं। अगर दिल सच्चा हो तो भोलेनाथ एक चोर को भी अपना भक्त बना सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी उस चोर की कहानी जिसे दुनिया ने ठुकरा दिया, लेकिन महादेव ने अपना लिया। अगर इस कथा ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे
महादेव की एक और अद्भुत कथा के साथ। तब तक के लिए जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।